हेलो सेवन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज की थी। इसके 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज 10 से आगे 11 से हम शुरू कर रहे हैं। रूल्स आपने पढ़े होंगे एंगल्स के बारे में। 11th क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। उसने पूछा है क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, अगर है या नहीं तो गिवन आपको रीज़न लिखना है। तो हमने लिखा है नो, एंगल 1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 2 का एडजेसेंट एंगल नहीं है, बिकॉज क्योंकि दीज एंगल हैव नॉट सेम वर्टेक्स। ये सेम वर्टेक्स पे नहीं है। आपको बताया था कि जो कॉमन एडजेसेंट एंगल होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये एक तो उनकी साइड कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, लेकिन इस एंगल 1 का वर्टेक्स तो है यहाँ पर और एंगल 2 का वर्टेक्स है यहाँ पर, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज बतानी है आपको एक्स वाई एंड जेड की। ये फिगर है तो हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखते हैं। ये दोनों एंगल इस वर्टेक्स पे बने हुए हैं और ये एक सीधी लाइन है। तो ये दोनों एंगल कैसे हुए? सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हो या लीनियर पेयर बोल सकते हो। और लीनियर पेयर एंगल हो या सप्लीमेंट्री, उनका सम आपको मालूम है 180 डिग्री होता है। तो हियर यू कैन सी एंगल वाई एंड एंगल 55 डिग्री आर लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम होना चाहिए 180, इसलिए हमने 180 के इक्वल लिखा। प्लस 55 है, अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 55 का माइनस 55 हो जाएगा। 180 माइनस 55 आंसर आ जाएगा 125। वाई की वैल्यू आ गई आपकी 125। अब अगेन हम देखते हैं, ये एंगल 55 है और ये एक्स है। ये दोनों एंगल कैसे हैं आपको बताए थे। यस, ये कौन से एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो इस तरफ है यानी 55, तो x की वैल्यू आ गई 55। इसके बाद नेक्स्ट है z और y। अगर हम z और y को देखें तो ये भी दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, लेकिन y की तो हम पहले से ही वैल्यू निकाल चुके हैं 125। तो जितनी वैल्यू y की होगी उतनी ही किसकी होनी चाहिए? z की। तो इट मीन्स z और y इक्वल है, तो z भी कितना हो जाएगा? 125। तो दीज आर आवर आंसर्स। नेक्स्ट ये फिगर दी है हुई है बुक में। इसके अंदर भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये तीनों का जो कॉर्नर है, वर्टेक्स है, वो यहाँ पर है। अगर हम स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों कैसे हो गए? लीनियर पेयर। 40 डिग्री, x डिग्री एंड 25 आर लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम हमने बात की थी कि कितना होता है? 180। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वल लिखेंगे 180 के। 40 प्लस 25 65। 65 को साइड चेंज करके लेके जाएंगे, प्लस है तो साइड चेंज करने और माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 65 115। तो x की वैल्यू आ गई 115। उसके बाद y यहाँ पर है। इसका वर्टिकल अपोजिट अगर ढूंढना है, मैंने आपको तरीका बताया था। y इन दो लाइनों के बीच में बन रहा है। इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, यानी कि इस और इस लाइन के बीच में y है। और अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच में आ रहा है ये इतना बड़ा एंगल, यानी x प्लस 25। तो y का वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा x प्लस 25। x की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं 115। वो x के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 140। ये आपका सेकेंड आंसर। उसके बाद z का अगर हम वर्टिकल अपोजिट एंगल देखें तो z इस लाइन और इस लाइन के बीच में, एक ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है। इन दोनों के बीच में यहाँ बना हुआ है 40। इसका मतलब z और 40 ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्टिकल अपोजिट। तो z की वैल्यू आ गई वर्टिकल 40 डिग्री। रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर से आप देख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाले होते हैं।
एक तरह से जेड यहाँ लिखा हुआ था, 14 यहाँ लिखा हुआ था, तो ये इक्वल होते हैं। इस तरह से आपका थर्ड आंसर। उसके बाद 13 क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है जिनका सम कितना होता है, यस 90 डिग्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, उसने पूछा अगर कोई दो एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना आएगा, तो आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम आपको बताया हुआ था 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, अगर कोई टू एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, तो उनको हम ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, अभी बात की थी कि लीनियर पेयर और या उसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री, तो इसका आंसर आ जाएगा सप्लीमेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है द टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हों तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। ऊपर हमने क्वेश्चन में किया था लीनियर पेयर। यहाँ पे था जैसे कि ये है y और ये है z, y की वैल्यू आपने निकाली हुई थी 140 डिग्री, z की वैल्यू आपने निकाली हुई है 40 डिग्री, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या इतना आएगा 180 डिग्री, तो इसलिए ये कौन से एंगल हो गए, ये एडजेसेंट एंगल भी है और इनका सम 180 डिग्री भी है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके लीनियर पेयर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ऊपर हमने अभी सोल्व किए तो इक्वल। लास्ट है द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पे एंड इफ वन ऑफ द पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर। उसने कहा कि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो कि मैंने ये ले लिया और मैंने बोल दिया कि ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये 60 डिग्री का है, मान लो ये 60 डिग्री का है क्योंकि एक्यूट बोला है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ये और ये, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 120 डिग्री, और ये 120 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये भी 120 डिग्री होगा, लेकिन 120 डिग्री एक्यूट तो नहीं है, ये क्या है ऑब्ट्यूस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। लास्ट सम है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, ये आपको फिगर गिवन है और बताना है पेयर बताने हैं ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूस भी हो, ऑब्ट्यूस का मतलब जिनका जो 90 से बड़ा जिनका मेजरमेंट हो, और वर्टिकल अपोजिट भी होने चाहिए। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें फिगर में कैसे पता चले, तो देखो जैसे ये फिगर है और एक फिगर कुछ इस तरह से बनाई जाए तो दोनों में डिफरेंस, यहाँ कम खुला हुआ है, यहाँ ज़्यादा खुला हुआ है। जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ही एंगल बड़ा हो जाएगा, जितना कम होगा छोटा, इसका मतलब इधर एक्यूट हो सकता है और इधर ऑब्ट्यूस हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूस भी होना चाहिए और वर्टिकल अपोजिट भी होना चाहिए। तो अगर हम BOC को देखें, BOC ये एंगल है, बड़ा खुला हुआ है, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ढूंढना है। तो देखो ये लाइन इधर है और इस तरफ यहाँ है, यहाँ, और ये लाइन इधर है और इस तरफ जा रही है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट हो गया ये AOD। तो फर्स्ट आंसर BOC एंड AOD। सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट का मीनिंग बताया था साथ साथ, और कॉम्प्लीमेंट्री का जिनका सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है इधर, तो अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, ये एंगल ये है और ये वाला एंगल ये है, इन दोनों का ये कॉमन आर्म है, कॉमन
साइड है और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये एडजेसेंट हो गए और इनका सम 90 है, इसलिए AOB एंड AOE ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल हैं। थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। अब सप्लीमेंट्री जिनका टोटल 180 हो तो ये 90 है, तो इधर जितना बचेगा ये भी 90 होगा, तो इसका मतलब यहाँ जाएगा BOE एंड DOE, ये होंगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अनइक्वल पूछा है तो अनइक्वल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मान लो मैंने ले लिया AOB, ठीक है, और एक हम ले लें ये पूरा AOD, तो AOB अब ये अनइक्वल भी है, ये इतना सा है और ये इतना बड़ा है, लेकिन इनका टोटल करेंगे तो 180 आएगा, इसलिए AOB और AOD अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। लास्ट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल तो होने चाहिए लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए, तो आप इसी को ले सकते हो AOB एंड AOE, ये दोनों एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर होने के लिए ये यहाँ से और पूरा आना चाहिए इस लाइन तक, ये पूरा तो नहीं आ रहा, ये एंगल यहाँ तक ख़त्म हो गया और ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, इसलिए ये लीनियर पेयर भी नहीं है लेकिन एडजेसेंट है। तो स्टूडेंट्स आज आप 5.2 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।